हेलो। क्या हाल चाल। बढ़िया है। हमने कल किया था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं, है ना। तो कल हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज 11 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 पाउंड में एक घोड़ा खरीदता है। एक वर्ष बाद वह इसे 20 पाउंड में बेच देता है। एक साल बाद फिर से वही घोड़ा 30 पाउंड में खरीदता है और 40 पाउंड में बेच देता है। दोनों लेन देन पर कुल लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद देखो क्या पूछा। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं बोला यार। क्वेश्चन ने बोला है, एक व्यक्ति 15 पाउंड में एक घोड़ा खरीदता है। यहाँ लिख लो सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। यहाँ लिख लो एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। बोल रहा है सीपी 15 पाउंड में पहली बार खरीदा और बेच कितना दिया, 20 रुपए में। फिर एक साल बाद कितने में खरीदता है, 30 रुपए में खरीदता है। बेच कितने में देता है, 40 में बेच देता है। बोला दोनों लेन देन पर कुल लाभ। कुल लाभ के लिए दोनों का सीपी जोड़ लो, दोनों का एसपी जोड़ दो, तो सीपी बन जाएगा 45, एसपी बन जाएगा 60। यानी 45 में खरीद के 60 बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत तुमको बताना है। रेशियो निकाल लोगे, 15 से कट रहा है, 15 तिया 45, 15 चौको 60। यानी 3 में कोई चीज खरीदता है, 4 में बेचता है। यहाँ से भी कर सकते थे। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे 100। प्रॉफिट कितने का है, 3 में खरीद के 4 में बेच रहा है। एक का प्रॉफिट कितने पे, 3 पे, गुणे 100। कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 33.33% का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ये क्वेश्चन देखो, वाई वस्तु का विक्रय मूल्य 540 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 44% है तो वाई का मान, इसको रुक जाओ, इसको होल्ड करो, इसको अभी सेकंड टाइप में आएगा तब करवाऊंगा, ठीक। ये इसको देखो, एक दुकानदार को पेन ड्राइव 1710 रुपये में बेचने पर 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। 24% की हानि का मतलब, 24% को भिन्न में बना लो, तो ये होगा 24, यहाँ से प्रतिशत हटेगा, बट्टे में 100, 4 से कटेगा 6, बटे में 25। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर जो रहता है वो प्रॉफिट या तो लॉस होता है। अब यहाँ से एसपी नहीं ज्ञात कर सकते, सीपी पता है 25 और 6 रुपए की हानि हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एसपी, कम होगा ना, 19 रुपए एसपी हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग उसका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है, 19 रुपए। सवाल की अकॉर्डिंग कितना है, 1710। कितने गुना है 19 का, ये 19 नहीं, अब 90 गुना होगा। तो ये 90 गुना है तो सब 90 गुना होगा। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना है, 25। सवाल के अकॉर्डिंग 90 से गुणा करवा दो, 25 नहीं हम 225। टाइप 1, ठीक है। दूसरी टाइप क्या है, सीपी हमेशा 100 माना जाता है। सीपी यानी क्रय मूल्य 100 मान लो। लॉस कितने का है, 24 का। एसपी यहाँ से कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो 76 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1710। 76 की वैल्यू 1710। 19 से काट लोगे तो 19 चौक 76, 19 से कटेगा 90। फिर 2 से काटो, 2 बार 2 से काटोगे 45। एक की वैल्यू आ जाएगी 45/2। एक की वैल्यू आ गई 45/2। तो वही इससे गुणा करवा दो 45/2 से, कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 50, ये आ जाएगा 2250। ठीक। एक क्वेश्चन ये वाला है, अगर 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की कीमत पर घड़ी खरीदी गई, मतलब कोई घड़ी 6,000 में खरीदी गई, 6,000 से 7,000 के बीच में है, या 6,000 से 7,000 तक की कीमत पर है, मतलब 6,000 भी हो सकती है उसकी कीमत, या 7,000 भी हो सकती है।
घड़ियों को 7,000 रुपये से लेकर 8,000 तक की कीमत पे बेचा जाता है, मतलब 7,000 से 8,000 तक बेचा, 7,000 में भी बेचा जा सकता है, इन दोनों के बीच में भी बेचा जा सकता है, 8,000 में भी बेचा जा सकता है। तो 5 घड़ियाँ कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है? यहाँ पे देखो अधिकतम 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 प्रॉफिट कब होगा? अधिकतम होगा जब कम से कम में खरीदे, कम से कम में खरीदे, कम से कम में खरीदे और अधिक से अधिक में बेचे, अधिक से अधिक में सेल करे, तब अधिकतम प्रॉफिट होगा। सवाल के अकॉर्डिंग कम से कम कितने में खरीदा जा सकता है? 6,000 में। ठीक है, 6,000 में मान लो खरीद लेता है। अधिकतम कितने में बेचा जा सकता है? 8,000। अधिकतम 8,000 में बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा? ये होगा CP, ये SP, प्रॉफिट हो जाएगा उसको 2,000 का। एक घड़ी पे 2,000 का, सवाल बोला है 5 घड़ी का, 5 से गुणा करवा दोगे तो आ जाएगा 10,000 उसका प्रॉफिट। बहुत आसान क्वेश्चन 2017 का UPSI का है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक डेटा कार्ड को 15,887 में बेचने पर 27% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल सवाल बोला 27% का लाभ होता है। CP मान लो 100 है, प्रॉफिट कितने का है? 27 का, 27% का। तो SP यहाँ से कितना हो जाएगा? 127। 127 SP है हमारे अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग बोल रहा है 1587, नहीं 15,875। तो ये इसका कितना गुना है? हमारे अकॉर्डिंग ये है, सवाल के अकॉर्डिंग ये है, तो मतलब सवाल ने हमारे अकॉर्डिंग में कुछ गुणा किया है, तो कितना गुणा किया वही पता करने के लिए इससे भाग दे लो। तो इससे जब भाग दोगे तो एक बार जाएगा 127, फिर यहाँ से बचेगा 7, 1, 3, 317, 317 यानी 2 बार जाएगा। 158, 7, 5, 127, 1, 3, 5, 2 बार जाएगा तो 24, 7, 14, 25, यहाँ से बचेगा 5, 3, 6, 5, 3, 6, तो ये 5 बार चला जाएगा ना, 125 बार जाएगा। कितनी बार? 1587, 127 का 125 गुना है, तो सब में 125 से गुणा होगा। इसमें 125 से गुणा करवा दोगे तो सवाल के अकॉर्डिंग CP आ जाएगा, इसमें 125 से गुणा करवा दोगे तो सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें जब 125 से गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 12,500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, जो मेरा CP होगा, CP मैं 100 माना हूँ, तो लास्ट में 2 जीरो होगा, तो ऑप्शन ये और ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शुरू करते हैं टाइप 2। रुक जाओ यार, टाइप 2 क्वेश्चन ले आओ। जो अभी एक क्वेश्चन छुड़वा के रखा था वो इसी में होगा ना। लाभ हानि टाइप 2। इस क्वेश्चन में क्या होता है, सीपी का सीपी कुछ दिया होता है जो कि एसपी के बराबर होता है। जैसे यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि बेसिकली पूछा जाता है। 2 टाइप बनता है इसमें। बोल रहा है 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 7 SP 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 8 CP के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से दे दिया बराबर है, तो यहाँ से CP और SP नहीं पता चल जाएगा। CP कितना हो जाएगा? यहाँ से CP के सामने की वैल्यू CP हो जाएगी, SP के सामने की वैल्यू SP हो जाएगी। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 8 है, प्रॉफिट यानी लाभ 1 का हो जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये आ गया 100/7। 100/7 सबको पता होगा 14.28 होता है, यानी कि लगभग में 14.3। ठीक,
अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अगर इतने क्वेश्चन कर लोगे और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बाहर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी में इससे बाहर नहीं जाने का है। ठीक है। और मैं 10-15 क्वेश्चन की नहीं, मान लो 30 क्वेश्चन की पीडीएफ भी दूंगा। उसको और सॉल्व कर लेना बस। अगला क्वेश्चन है, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, तो उसमें तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो, इसको पहले पूरा पढ़ लो। ये मैं पेपर में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये घर पे प्रैक्टिस जब करोगे तो उस टाइम के लिए बोल रहा हूँ। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोल रहा है, पहले पूरा पढ़ोगे। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, बराबर आ गया ना, तो 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी, 28 वस्तुओं का एसपी 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। एसपी बराबर है किसके बराबर है, 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, यानी कि 17 सीपी के बराबर है। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं, ये सीपी इधर आ जाएगा, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की, सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की। देखो, कोई चीज तुम 28 में खरीद के 17 में बेच रहे हो तो तुमको होगा लॉस। कितने का लॉस होगा यहाँ पे, 11 का, आई थिंक। हाँ, 11 का लॉस होगा ना। हम्म अब पूछ रहा है तो लॉस परसेंटेज, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत में ऊपर हानि बट्टे में सीपी, नीचे हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य रहेगा, गुणे 100। हानि कितने की है, 11 रुपए की, कितने पे है, सीपी कितना है 28, गुणे में 100। ठीक। अब 4 से काट लो 7 बार में, 4 से काट लो 25 बार में, है ना। तो अब इसका जब गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा। देखो, 11 से गुणा करने का तरीका क्या होता है, पहला अंक लिखो, उनको दोनों को जोड़ो, फिर आखिरी अंक लिख दो, बट्टे में 7। 7 से भाग दोगे, 7 त्रिक 21, यहाँ 6 5, 7 नवा 63, 63 2, 2 बचा, 2 ऊपर लिख दो, जिससे भाग दे रहे हो उसको लिख दो, हो गया। क्या है ये, प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस, लॉस है तो ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे वीडियो के लिए। जीके जीएस के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी ही।